Hello friends, myself Dr. Manish Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Khwaja Mainuddin Chishti Language University, Lucknow. Friends, my topic is Hire Purchase System, किराया क्रय पद्धति। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम में हम जब कोई चीज़ को कोई भी असेट्स परचेज करते हैं तो उसका हम पेमेंट कैश में ना करके पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में करते हैं। और जो इंस्टॉलमेंट होती हैं वो हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों के आपसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दी जाती हैं कि इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और उस इंस्टॉलमेंट की ड्यूरेशन क्या होगी। या तो ये इंस्टॉलमेंट पर मंथ, पर क्वार्टर या हाफ ईयरली या वह एनुअल भी हो सकती हैं। और इंस्टॉलमेंट कितनी होगी ये दोनों के आपसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया जाता है। और वेंडर और हायर परचेजर दोनों का आपसी एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू कर देता है। इसके अंदर जो आपका हायर परचेज सिस्टम का एक्ट है 1972 की सेक्शन 2 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी विशेष होती हैं, उनके बारे में आप बताते हैं। जैसे इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है कैश प्राइस। कैश प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे कोई असेट्स परचेजर को नकद में अवेलेबल होती है। दिस इज कॉल्ड हायर परचेज कैश प्राइस। और दूसरा होता है जो इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट को जोड़ करके जो अमाउंट होता है, दिस इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। अगर कैश प्राइस और हायर परचेज कैश प्राइस कम है, हायर परचेज प्राइस ज़्यादा है, तो डिफरेंस उसका इंटरेस्ट कहलाता है। इट मीन्स इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट एक असेट्स एक परचेजर परचेज करता है, उसका डाउन पेमेंट मान लो 2000 है और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 25,000 की देते हैं और नकद मूल्य आपका कैश प्राइस 10,000 है। तो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट इनका टोटल होता है आपका 12,000 और जबकि कैश प्राइस है 10,000। तो हम लोग फार्मूला आते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू HP माइनस CP। HP मीन्स हायर परचेज प्राइस, CP मीन्स कैश प्राइस। तो 12,000 माइनस 10,000 2,000 की इंटरेस्ट हो गया। इट मीन्स आपका इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। अगर कैश प्राइस के इक्वल डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट का टोटल होता है, इट मीन्स इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। जिसका मतलब हुआ दो सिस्टम होते अडॉप्ट किए जाते हैं, इंटरेस्ट विद इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे हमारा कैश प्राइस हो गया। डाउन पेमेंट क्या होता है? डाउन पेमेंट मतलब होता है जब एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो वेंडर को परचेजर पेमेंट करता है, दिस इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। इसके बाद हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस अधिक मूल्य होता है जिसको वेंडर पे करता है। उसका तो होता है आपका हायर वेंडर, जिसको कहते हैं किराया क्रेता, किराया विक्रेता। वो किराया विक्रेता वस्तु को विक्रय करता है। ओनर वो होता है जो वस्तु को बेच रहा है, यानी कि वही वेंडर हो गया। फिर इसमें कुछ चीज़ें आपके दूसरा आता है आपका हायर परचेज एग्रीमेंट, किराया क्रय ठहराव। जो हायर परचेज एग्रीमेंट होता है ये वेंडर और परचेजर के दूसरों के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है। तो इसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि एडवांटेज ऑफ हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के कुछ एडवांटेज हैं। वो एडवांटेज फॉर परचेजर हो सकते हैं, एडवांटेज फॉर वेंडर हो सकते हैं, एडवांटेज फॉर सोसाइटी हो सकती है। कि जो हायर परचेज सिस्टम में सोसाइटी में बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। जिस सबसे पहली पार्टी होता है आपका, जैसे वेंडर है, वेंडर को क्या एडवांटेज हैं, परचेजर क्या एडवांटेज है और सोसाइटी को क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज आता है एडवांटेज फॉर बायर, यानी क्रेता के लिए क्या एडवांटेज है। तो क्रेता को पहला एडवांटेज है हायर परचेज सिस्टम से इजी इन पेमेंट। चूंकि इजी इन पेमेंट भुगतान सरल की विधि से होता है, सरल किस्तों में होता है, क्योंकि हायर परचेजर और हायर वेंडर में आपसी एग्रीमेंट हो जाता है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही पेमेंट होता है, जो वेंडर और परचेज दोनों की सहमति होती है। वो किस्तें आपकी पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयरली और एनुअल भी हो सकती हैं। दूसरा होता है फ्री रिपेयर फैसिलिटी। हायर परचेज सिस्टम में परचेजर को दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एडवांटेज है
फ्री रिपेयर फैसिलिटी, जो हायर परचेजर होता है उसको फ्री रिपेयर फैसिलिटी की सुविधा अवेलेबल होती है। अगर किसी तरीके कोई असेट्स वेंडर परचेजर इस्तेमाल कर रहा है और उसमें किसी तरीके की कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसकी फ्री रिपेयर फैसिलिटीज वेंडर उसको प्रोवाइड कराता है। तो आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा बात आता है आपका इंक्रीज इन सेविंग। इससे परचेजर की सेविंग में इंक्रीजिंग होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक परचेजर कार खरीदना चाहता है, आज की डेट में आज कोई भी कार हम खरीदते हैं लगभग 9 से 10 लाख रुपए में कार मिलती है। तो इतना मोटा अमाउंट हम एक जगह इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सेविंग हमारी खर्च हो सकती है। इसलिए हायर परचेज सिस्टम में 50,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करके 10 लाख की कार हम परचेज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, परचेजर की जो सेविंग भी बची रहती है और भी सारे काम चलते रहते हैं। दिस यूज ऑफ कॉस्टली गुड्स इन इजी वे। इससे क्या होता है, परचेजर का जो इजी वे में वस्तुओं को महंगी से महंगी वस्तुओं को आपका इजी वे में उसको वो प्रयोग कर सकता है। ठीक है। इसके बाद एडवांटेज फॉर सेलर को क्या एडवांटेज है, इंक्रीज इन सेल्स। जब चूंकि हायर परचेज सिस्टम में परचेजर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कम पैसे पे बड़ी महंगी कास्टली वस्तुओं को प्रयोग कर सकता है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि उसके वो वस्तुएं हैं वो महंगी से महंगी इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि कम पैसे से उसको पेमेंट करना पड़ सकता है। दूसरा आप कहता है कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट इन इजी वे, कि जो इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में जो डिसाइड की गई हैं उनको आसानी से रिकवरी हो सकती है। क्यों, कारण है हायर परचेज सिस्टम में अगर परचेजर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तो उसको डर है कि उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तो वेंडर उसकी एसेट्स को रिटर्न कर सकता है। तीसरा, नो रिक्वायरमेंट फॉर लोन। इसमें क्या होता है, उसको लोन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि लोन उसको क्या देना है, लोन नहीं देना है, लोन की जरूरत नहीं, वो इंस्टॉलमेंट में उसको वस्तुओं को अपनी परचेज कर सकता है। इसके बाद एडवांटेज फॉर सोसाइटी को क्या एडवांटेज है, सोसाइटी को भी एडवांटेज बहुत कुछ होते हैं। क्या होता है, मोर प्रोडक्शन। जब अधिक सेल होगी तो जब लोग अधिक कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट को तो अधिक सेल होगी, तो फिर क्या होगा, मोर प्रोडक्शन होगा। और जब मोर प्रोडक्शन होगा तो सोसाइटी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अधिक मिलेगा। फिर आता है आपका इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जब अधिक प्रोडक्शन होगा, लोग अधिक परचेज करेंगे तो लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड। जब लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है। अगली वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।